प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, नियर रेडियो स्टेशन। मिथिला विश्वविद्यालय के नए कुल सचिव का कर्मचारी संघ के सदस्यों ने किया स्वागत। मंगलवार को मिथिला विश्वविद्यालय के नए कुल सचिव के रूप में डॉक्टर अजय कुमार पंडित का मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मचारी संघ के सदस्यों ने बुके माला पहनाकर स्वागत किया। गौरतलब है कि बीती रात राजभवन के द्वारा यह अधिसूचना जारी कर दी गई थी कि मिथिला विश्वविद्यालय में अब नए कुल सचिव के रूप में डॉक्टर अजय कुमार पंडित कार्यभार संभालेंगे। जैसे ही यह सूचना सुबह होते होते विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के बीच पहुंची तो कई विश्वविद्यालय कर्मचारियों के बीच में खुशी के आंसू थे तो कई के बीच में गम के आंसू थे। कई लोगों ने भी अपनी अपनी बातें कही। आइए सीधे सुनाते हैं इस मौके पर क्या कुछ कहना है कर्मचारी संघ के सदस्यों का एवं अन्य लोगों का। हाँ, जगह खाली करिए। प्रशासनिक स्तर पर ढेर बदल हुआ है, नए रजिस्ट्रार आए हैं। देखिए कैसा काम करते हैं, समय बताएगा। क्या उम्मीद रखते हैं जी, क्या उम्मीद है इनसे? उम्मीद तो हर व्यक्ति से उम्मीद ही पाल के हम लोग चलते हैं कि अच्छा काम करेगा। अब जैसा वो करे, अच्छा काम करे तो समर्थन होगा, काम ठीक नहीं होगा तो लोग विरोध करता है। आज हम लोगों को नए कुल सचिव मिथिला विश्वविद्यालय को मिला है, राजभवन के द्वारा आज अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। हम लोग अभी उनको फूल माला से स्वागत किए हैं। आगे जो जैसा होगा उनसे मिलने के बाद ही भेंट करके बाद सारा बात रखेंगे। हम लोग उनसे कहेंगे तो मेरा जो दुख दर्द हो, जो दुख होगा वो समझेंगे, समझना चाहिए उनको। हमारे कुल सचिव हैं, पूर्व में हमारे मांग को दरकिनार करते हुए सारा विश्वविद्यालय को सभी लोग जानते हैं सारा सिस्टम ताक पर था। अब जो नए कुल सचिव आए हैं तो सिस्टम में कुछ फेरबदल हो, और फेरबदल होता है तो अच्छा बात है। विश्वविद्यालय बहुत ही पीछे की ओर जा रही है। उम्मीद है इनसे? अब क्या उम्मीद, अब तो उम्मीद थोड़ा जगह है। राज्यपाल महोदय ने ऐसा किए हैं, हम लोग इसके लिए खुशी हैं। अभी जो जैसा होगा। पिछले वाले जो कुल सचिव थे उनसे, उनके कार्यकलाप से कितने खुश थे आप लोग? हम लोग के साथ तो उनका बराबर जो है सो मांगते गए और दरकिनार करते गए। तो अपने आप को तो समझते थे जब मेरे आगे कोई है ये नहीं। कितने कर्मचारी को वे ने हटाए यहाँ पे अपना स्वार्थ के कारण। जो कर्मचारी आज भटक रहा है, आपके सामने भी है, रो रहा है, देख लीजिए। ये भी कोई दूसरे समुदाय के, उन्हीं के समुदाय के लोग हैं। इसलिए इनसे हम क्या कहेंगे और ज़्यादा कभी नहीं। कार्यकाल अच्छा होता तब न खुश होता है। नाम अगर मान लीजिए आपका काम की जगह अच्छा तब न नाम होगा। मान के महामहिम कुलाधिपति महोदय को कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि 5 विश्वविद्यालय के कामकाज प्रभावित हो रही थी। इसके लिए उनके द्वारा 5 विश्वविद्यालय के नए सचिव महोदय दिए गए हैं। और उन कुल सचिव महोदय से मेरी आशा है 5 से कि मिथिला हो, चाहे जेपी हो, बिहार हो या अरबी फारसी पट्टा, जो भी हो, कर्मचारी के बीच सामंजस्य बना करके चले। और कर्मचारी जो है सो बहुत दिनों तक विश्वविद्यालय की सेवा करते हैं और पदाधिकारी तो आते हैं चले जाते हैं। हमारी मूल संपत्ति है और कर्मचारी ही विश्वविद्यालय का मूल संपत्ति है। और कर्मचारी जो है सो विश्वविद्यालय के सबसे ज़्यादा हितकर है, क्योंकि उनको लंबे समय तक काम करना है। इसलिए कर्मचारियों की समस्या को सुने और कर्मचारियों को जो जायज़ मांग है, जो उचित है, पेंशन भोगियों को, हमें तो ऐसा भी ज्ञात हुआ है कि पहले जो रिटायर करते थे उनको पेंशन नहीं दिया गया और जो बाद में रिटायर करते हैं उसको पेंशन बेनिफिट दिया गया। इस तरह का बहुत सारे बातें हैं
जो हम विस्तार से रखेंगे। लेकिन मैं इतना नए कुल सचिव महोदय से आशा करता हूं कि न्याय और उचित जो कर्मचारियों की समस्या हो उनको देख करके समाधान करे और कर्मचारियों की प्रति अच्छी व्यवहार और कुशल प्रशासक का यही काम है कि अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से अच्छा व्यवहार रखे। यही उनका जो है कुशल प्रशासक का काम है। सेवा दे रहे थे यूनिवर्सिटी में डेली वेज के रूप में, और उसके बाद मैंने यहाँ से फिर मुझे डिस्टेंस कर दिया गया। डिस्टेंस में आउटसोर्सिंग का चिट्ठी मिला, और चिट्ठी मिलने के बाद मुझे जब यहाँ रजिस्ट्रार साहब मुझे बुलाए अपने चैम्बर में बुला के, कौन रजिस्ट्रार? डॉक्टर मुश्ताक अहमद, उसने बुलाए और बुला के चैम्बर में डायरेक्ट हमको धमकाए कि तुम अगर बोरिया बिस्तर समेट लो यहाँ से, तुम सीधा घर चल जाओ। तो मैंने कहा सर जो आपके आदेश होगा मैं करूँगा। वो उसने मुझे हटा दिए बिना कोई लेटर का, बिना कारण का। और मैंने अपना बस मैं हाई कोर्ट चला गया। हाई कोर्ट में मुझे वहाँ से हाई कोर्ट से आदेश आया कि आपको यथावस्थ स्थिति में रखा जाए। इसी बीच में इनका जो बाउंसर है निजी, वो मिल के मेरे घर पे धमकाया कि तुम घर खाली करो, नहीं तो तुमको ये करेंगे, जेल फंसवा देंगे, पुराना गाड़ी में चोरी फंसवा देंगे सर। तो मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है सर कि ऐसा भ्रष्ट कुल सचिव कहीं फिर नहीं आए। अभी जो कुल सचिव महोदय आए हैं मैं बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे हैं, और जरूर कर्मचारी का समस्या सुनेंगे। अरे कुल सचिव ने जो सा बात कहा, उसके बाउंसर की बात आपने की, तो क्या आप थाना में इसके लिए आवेदन दिया था? जी सर, मैंने एसपी को आवेदन दिया, मैंने आयुक्त को आवेदन दिया, सगर आवेदन देकर मैं आगाह कर दिया सर। मेरे पास देखिए ये भी है, आप उनका सी ले सकते हैं सर। अच्छा, कुछ कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई सर, उस पर आने मुझे रखा गया। मुझे देखिए सर कोर्ट का भी आदेश है, ये देखा जाए। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार मुकेश। कहाँ कार्यरत थे आप? पहले अभी मतलब सर 2018 में हमको डिस्टेंस में कर दिए गए थे। उससे पहले मैं प्रति कुलपति के यहाँ खटते थे, ध्रुव बाबू के सीजन में सर। हम 18/10/83 से विश्वविद्यालय में लगातार विश्वविद्यालय की सेवा करते आ रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद विश्वविद्यालय के कुलसचिव के महोदय के द्वारा, पूर्व कुलसचिव महोदय के द्वारा मुझे कार्य से बाधित कर दी गई है। एक मौखिक आदेश से, न कोई पत्र दिया गया है न कुछ। राज्य सरकार से बराबर मेरे संबंध में पत्र आ रही है। विश्वविद्यालय के पदाधिकारी द्वारा टाल मटोल की नीति अपनाई जा रही है। जात पात से प्रेरित होकर कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो जातीयता प्रभाव से वंचित हैं। ऐसी स्थिति में हमारे साथ जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश का अनुपालन भी नहीं की जा रही है। स्टाफिंग पैटर्न 10/86 से पूर्व सारे कर्मचारी को यथावत स्थिति में रहने देना है, उसका रेगुलराइजेशन कर देना है। साइक्लोपीडिया ऑफ यूनिवर्सिटी लॉ बुक में साफ लिखा हुआ है कि 10/86 के पूर्व कर्मचारी को आप कोई भी स्थिति में रहने दिया जाए, उसका रेगुलराइजेशन कर दिया। जब आज राज्यपाल सुनिए, वर्तमान राज्यपाल महोदय के द्वारा भी पत्र निर्गत आई है। हम तो ये बताइए कि आज जब नए कुल सचिव पदभार ग्रहण कर रहे हैं, इतने दिनों तक आप कहाँ थे? हम बराबर पत्राचार हो रही है, राज्य सरकार से हो रही है, इनको बार बार रिमाइंडर कर रहे हैं। मीडिया के सामने में आप आए हैं, इतने दिन आप कहाँ थे? इतने दिन आप कहाँ थे? इतना दिन से लगातार हम विश्वविद्यालय की सेवा में 2021 में पूर्व कुलसचिव के द्वारा मेरा ट्रांसफर कर दिया गया लोक सूचना विभाग से। उसके बाद जब पत्र निर्गत कर दिया गया तो हमको पत्र देना चाहिए ना, जो सेवा किस आधार से वंचित कर रखा गया। मौखिक आदेश से अटेंडेंस बाधित कर दी गई है, मौखिक आदेश से सेवा वंचित कर दी गई है, न कोई मुझे पत्र निर्गत किया गया है न कुछ। क्या करेंगे अब आप? आगे की कार्रवाई में माननीय कुलसचिव महोदय आए हैं, उनसे आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे। उन पर पूर्ण आशा है जो मेरे काम के प्रति सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। अपना नाम बताइए। मोहन कुमार मिश्रा, कहाँ आदेशपाल, परीक्षा विभाग।